डियर सर ऑफ चेंज स्टूडेंट, हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर डब्ल्यू एक्सरसाइज नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको बुक में भी मिल जाएंगी, लेकिन बेटा मैंने इस वजह से लिखी है और 7 एग्जाम्पल मेंशन किए हैं। जिनकी डायग्राम होती है उनकी डायग्राम बनानी है, जिसकी एग्जाम्पल होती है एग्जाम्पल बनानी, जिसके सिंबल होते हैं उसके सिंबल बनाइए। याद रखें, अगर वो पूछे जैसे कि डिफाइन रेशो पूछता है तो अगर आप डेफिनेशन आप कहेंगे जी सर उसने तो पूछी नहीं है जी एग्जाम्पल, लेकिन बेटा अगर नहीं भी पूछता याद रखें इस बात को अपने जहन में रखना है कि वो नंबर फिर भी काट लेता है। एक नंबर आपने ज़रूर, जो एग्जामिनर होता है उस पेपर चेक करने वाले होते हैं उनको ये चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि आप लिख रहे हैं या वहाँ पे पूछा या नहीं पूछा। अगर आप नहीं लिखते लेकिन एक बंदा लिखता है उसको 2 नंबर दे रहा है, लेकिन आपने नहीं लिखी तो वो आपको कैसे 2 नंबर देगा। इस वजह से आपने कोशिश करना है एग्जाम्पल ज़रूर मेंशन करनी है। जो एग्जाम्पल नहीं मेंशन करते उनके नंबर मार्क्स ज़रूर कट होते हैं, तो आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। वो पूछे या ना पूछे आपने एग्जाम्पल जरूर मेंशन की। इस वजह से मैं सारी डेफिनेशन लिख दी है, हर चैप्टर की मिल जाएगी। आपको पता है मैं एक क्वेश्चन करता हूँ हर चैप्टर का, हर एक एक्सरसाइज का एक चैप्टर मैंने किया हुआ है। इस वजह से कोशिश किया करें, मेरे चैनल को लाइक अगर नहीं किया सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें। तो लाइक कर लें, फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चले, उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। डिफाइन द फॉलोइंग, इन सबको क्या करना है डिफाइन। सबसे पहले आ जाती है जी रेशो। रेशो क्या है जी? रेशो बिटवीन टू अलाइक। अलाइक का मतलब होता है मेन जो पॉइंट है, अलाइक का मतलब होता है एक जैसी, क्वांटिटी मुकदार, एक जैसी मुकदार। इसका मतलब क्या है कि देखें जो किलोग्राम का कंपेयर जो है, कंपेयर यानी टू रेशो बिटवीन जब आ जाता है तो इसका मतलब आ जाता है दरमियान। दरमियान हमेशा 2 चीज़ यहाँ पे लिखा है जी रेशो बिटवीन टू अलाइक क्वांटिटी, एक जैसी क्वांटिटी को डिस्क्राइब किया जाए उनके दरमियान रेशो आ जाए। रेशो को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। वेयर ए एंड बी एलिमेंट्स ऑफ द रेशो, ये जो है ये एलिमेंट्स हैं, कोई भी एलिमेंट्स, ये जैसे लिखा हुआ 2 4 में मैं लिखा जी 2 kg 4 kg, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, तब तक इसको सॉल्व नहीं कर सकता जब तक यहाँ पर एक जैसी मुकदार ना आ जाए। या तो यहाँ पर भी ग्राम हो जाए, अगर यहाँ पे ग्राम है तो फिर यहाँ पे भी ग्राम होना चाहिए, यहाँ पे किलोग्राम है तो यहाँ पे भी किलोग्राम होना चाहिए। 2 अलाइक एक जैसी क्वांटिटी, ऐसा नहीं कि इधर मैं कहूँ जी 2 किलो है वजन और यहाँ मैं कहता हूँ 4 मीटर, यहाँ मैं लिख देता हूँ जी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4 सेकंड, टाइम है जी 4 बजे यानी 4 सेकंड लिख देता हूँ, वहाँ पे लिखता हूँ 4 kg। नहीं, क्योंकि एक जैसी क्वांटिटी नहीं है। हमने पढ़ा अलाइक क्वांटिटी, सबसे ज्यादा जान डालने वाली रेशो के अंदर ये लफ्ज है। अगर ये लफ्ज नहीं लिखा जाता तो आपको जो है डेफिनेशन ही गलत है। एक जैसी मुकदार, ठीक है, उनके दरमियान रेशो आ जाए, उनकी एक जैसी मुकदार, ये एक जैसी है मुकदार, ये चीज है। एलिमेंट्स जो है वो ए बी जो है ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब एक जैसी जो मुकदार है उनके दरमियान अगर रेशो आ जाए, यहाँ पे देखिए अगर मीटर लिखा है तो यहाँ पे मीटर होना चाहिए। अगर उनको नहीं डालते फिर हमने कन्वर्ट करके सॉल्व करना होता है। अगर आपने नहीं देखा, बल्कि 10 क्लास के अंदर हम डिटेल से पढ़ते हैं इसको, इस वजह से अभी तो आपके पास सिर्फ डेफिनेशन है, तो आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। अब है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन इज डिफाइंड एज इक्वालिटी ऑफ 2 रेशो। 2 रेशो के दरमियान जो इक्वल का साइन है वो प्रोपोर्शन को जाहिर करता है। प्रोपोर्शन इज डिफाइंड एज इक्वालिटी ऑफ 2 रेशो। देखें ये इक्वल है, ये क्या है? इक्वल है। इक्वालिटी 2 रेशो, एक ये रेशो होगी एक ये रेशो होगी। इक्वालिटी ऑफ 2 रेशो इज कॉल्ड क्या है? प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल आप ये लिख लें, आपने सिर्फ बना सकते हैं 2:3 इक्वल डाल के 4:5, तो ये भी आप बना सकते हैं। 2 रेशो आ जाए उनके दरमियान इक्वल आ जाए तो इसको बोलेंगे प्रोपोर्शन। अब आ जाते हैं जी कांग्रुएंट ट्रायंगल पे। कांग्रुएंट ट्रायंगल क्या है? कांग्रुएंट का मतलब है साइड भी बराबर हो, ठीक है, उसके बाद एंगल भी बराबर हो, उसको बोलते हैं कांग्रुएंट ट्रायंगल। यहाँ पे मैंने चले नहीं लिखा तो मैं अभी कर देता हूँ, वो भी चीज़ लिख देता हूँ। ये देखिए मैं लिखा हुआ 2 ट्रायंगल आर सेड टू बी कांग्रुएंट। 2 ट्रायंगल तब कांग्रुएंट होते हैं, जैसे मैं लिख लेता हूँ। ये देखें, एक ये मैंने बना ली, एक यहाँ पे बना लेते हैं, ए बी और सी, डी ई एफ, और यहाँ पे हम क्या करते हैं इनके एंगल भी बना लेते हैं। ये एंगल बन गए, ये सब के एंगल बन गए। इसका मतलब है ए वाला एंगल डी वाले के बराबर है, बी वाला एंगल ई वाले के बराबर है, सी वाला एफ के बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। ये देखें, अगर हम लिखते हैं जी मैयर एंगल ए जो है वो किसके कांग्रुएंट है जी? ये कांग्रुएंट का निशान होता है, इक्वल ऊपर मार्क डाल देते हैं। मैयर एंगल किसके है जी? डी के है, यहाँ पे डी डाल देंगे। मैयर एंगल
बी कॉन्ग्रुएंट किसके है जी, बी किसके कॉन्ग्रुएंट है, ई के, मेजर एंगल ई डाल देंगे। ये भी सवाल लिख लें, मेजर एंगल सी किसके कॉन्ग्रुएंट है जी, मेजर एंगल सी है मेजर एंगल एफ के, तो ये एफ आ गए। इस तरह साइड जब एंगल आए तो फिर एक की बात होती है, जब साइड आए तो दो दो की। मेजर ए बी किसके बराबर है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेजर ए बी जो है किसके कॉन्ग्रुएंट है जी, मेजर ए बी की है तो इधर डी है, ई काट लिया है, मेजर डी और ई के। मेजर बी सी जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, बी सी ई एफ के, यहाँ पे मेजर ई एफ डाल देंगे, ठीक हो गया ना। इसी तरीके से मेजर सी ए जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है जी, वो कॉन्ग्रुएंट है सी ए कॉन्ग्रुएंट है एफ डी के, एफ डी के लाइन सेगमेंट मेजर एफ डी। इस तरीके से हर लिहाज से उसे लिखा हुआ है बिटवीन साइड भी बराबर होता है और एंगल भी, तो इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, हर लिहाज से बराबर। इसका जो सिंबल होता है वो होता है इक्वल डाल के ऊपर मत, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है, ये होता है टू और मोर ट्राइंगल। यहाँ पे भी दो या दो से ज़्यादा ट्राइंगल होती हैं, तो क्या होता है सिमिलर तब कहलाएंगी वो आपस में टू ईच अदर, सिमिलर वो तब कहलाएंगी अगर इफ़ अगर देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उसके एंगल्स जो हैं वो इक्वल होंगे तो उसको बोलेंगे सिमिलर ट्राइंगल। उसके एंगल जो है वो तो सिमिलर, इसको बोलते हैं, ये देखें जिसकी सेम शेप हो लेकिन साइज सेम ना हो, ये देखें ये जो है ये शेप तो सेम है, देखा ये भी सिमिलर ट्राइंगल जो है सिमिलर ट्राइंगल नहीं होगी, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल होंगी जिसकी साइज और शेप सेम नहीं होती। यहाँ पे वैसे सिंपली लिखी हुई है तो आपने डेफिनेशन लिख लेनी है। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो इंशाल्लाह इस तरह डेफिनेशन भी एक एक समझाऊंगा, MCQs भी एक ट्रू फॉल हर एक चीज़ इंशाल्लाह आपको इसलिए चैनल के ऊपर मिल जाएगी, एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा, तैयारी कैसे करनी वो भी मिल जाएगा। तो लिहाजा हर एक वीडियो भी आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताया करें, तो मैं इंशाल्लाह मैं बना दिया करूँगा। तो बेटा किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।